युवाओं पर दाव। आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप सिंह है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के चेहरे बदले दिखाई देंगे। दोनों दलों में आगामी चुनाव के मद्देनजर युवाओं चेहरों को ज्यादा तवज्जो देने की कवायद अब तेज हो गई है। बीजेपी के मंडल अध्यक्षों का चुनाव 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इसमें 35 से 45 वर्ष के युवाओं को ही कमान सौंपी जाएगी। इसके बाद जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे। इसके लिए आयु सीमा 55 से 60 साल निर्धारित की गई है। वहीं कांग्रेस भी जिलों और प्रदेश कमेटी में जल्द ही नई नियुक्तियां करने जा रही है। बीजेपी लगभग 25,000 बूथों में कमेटियां बनाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। इसमें से 23,000 बूथों में कमेटियां गठित कर दी गई हैं। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस ने भी संगठन में नियुक्ति के लिए कसरत शुरू कर दी है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस 10 से ज्यादा जिलों के अध्यक्ष बदलने की तैयारी कर रही है। इनमें ऐसे जिले अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल या तो पूरा हो चुका है या जो निष्क्रिय हैं। उनके स्थान पर सक्रिय और तेज तर्रार नेताओं को तरजीह दी जाएगी। निकाय चुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस का संगठन पर विशेष फोकस है ताकि बूथ और मंडल स्तर पर मजबूत संगठन के साथ चुनाव मैदान में उतर सकें। दोनों ही दल संगठन में युवाओं को ज्यादा तरजीह देने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे आज, लेकिन इससे पहले नेतागढ़ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। लगातार हम बैठकें ले रहे हैं और नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के लिए हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया गया है और जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जिसको भी चुनाव लड़ना है वो भी तैयारियां करना है। संगठन भी अपनी तैयारियां कर रही। कांग्रेस पार्टी तैयार है। जब भी आचार संहिता लगे उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कि पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से पार्टी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव को लड़ेगी। राज्य की सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटियां जो पूरी की है, 11 महीने में जो काम किया है, उन कामों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। युवाओं पर दाव, आज इसी पर चर्चा हम करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। परिचय आपका करा देता हूं मैं। जसविंदर बग्गा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। जसविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। शिल्पा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। और हमारे सहयोगी शशिकांत साहू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले जसविंदर जी, सवाल आपसे है। सरकार है आपकी, युवाओं पर फोकस कर रहे हैं आप लोग। 25,000 कमेटी बनाने का लक्ष्य रखा था आप लोगों ने और 23,000 जगह पर अब आप कमेटी बना चुके हैं। इस नगरीय निकाय चुनाव में मतलब बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतर रही है। जसविंदर जी, नमस्कार अमनदीप जी, शिल्पा जी को भी नमस्कार, आपके प्रबुद्ध दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन, वर्ष के 365 दिन लगातार तैयार रहती है साहब। हम रोज बरोज काम करने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आगे आने वाला विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, नगरीय निकाय का चुनाव है या कोई चुनाव है भी या नहीं है। हम उसी भावना के साथ, उसी संकल्प शक्ति के साथ, भारत माता की जय के भाव के साथ कार्य करने वाले कार्यकर्ता है। उस पार्टी के कार्यकर्ता है जो विचार के लिए कार्य करती है, जो एक सिद्धांत के लिए कार्य करती है और जिसके मूल संकल्पना सबका साथ सबका विकास का है। किस प्रकार से भारत देश के लोगों को, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है अगर प्रदेश की बात करूं तो, ऐसे लोगों के लिए जन कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करना और अपने कार्यकर्ताओं के, अपनी टीम के माध्यम से उस नीति को जमीन तक लागू करने के लिए पूरे प्रण प्राण से जुट जाना, यही तो पहचान है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। और हम हमेशा तैयार है साहब। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पे हमने एक पूरा प्लानिंग के साथ, एक पूरी प्रक्रिया के तहत अपने बूथों तक के, अपने स्थानीय समितियों के चुनाव संपन्न करा लिए हैं। आपने खुद बताया कि कैसे 25 में से 23,000 हमारे बूथ कमेटियां बन चुकी हैं। जो बची हैं वो भी लगभग बन चुकी है, उनका अपलोड होना बाकी होगा सिर्फ। चलिए, हम अपने मंडलों तक पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में हम अपने पूरे 405 मंडलों के अध्यक्ष के चुनाव भी संपन्न करा के जिला अध्यक्ष की तरफ बढ़ने की तैयारी में है। बिल्कुल। तो 25,000 कमेटी बनाने का लक्ष्य यहाँ पर बीजेपी ने रखा था और 23,000 कमेटी
यहाँ पर बीजेपी बना चुकी है। युवाओं पर बड़ा दाव यहाँ पर बीजेपी ने किया। अब चलिए यहाँ पर अब शिल्पा देवांगन जी है हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। शिल्पा जी, 25,000 कमेटियाँ बनाने का लक्ष्य रखा था बीजेपी ने और 23,000 कमेटी अब तक बीजेपी बना चुकी है। ऐसे में कांग्रेस को भी अब कुछ करना चाहिए। आप लोगों ने भी कमेटियां बनाने का लक्ष्य रखा था, ग्राम स्तर पर आप लोग जाने वाले थे। क्या कुछ स्थिति अभी कांग्रेस की, और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आप कितने तैयार हैं, बता दीजिए आप भी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और यहाँ मेरे भाई और आपको सभी को नमस्कार करती हूँ। कांग्रेस पार्टी एक अनुभवी और पुरानी पार्टी है और संगठन स्तर पर बहुत मजबूती से खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। पहले भी संगठनात्मक जो ढांचा है कांग्रेस पार्टी का, वो बड़ा उत्कृष्ट ढांचा रहा हुआ है और इसी के आधार पर चाहे वो मंडल स्तर पर हो, बूथ लेवल पर हो, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, कांग्रेस हमेशा संगठन को मजबूत करने की ओर ध्यान देती है। निश्चित रूप से जब चुनावों का रिजल्ट आता है, तब पार्टी अपना मूल्यांकन करती है, संगठन का मूल्यांकन करती है और उसके हिसाब से समय समय पर बदलाव करने की, जो अपडेट्स करने की आवश्यकता होती है, वो कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, उनकी मेहनत का सम्मान करती है और इसी के कारण युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देने के तरफ अग्रसर हो रही है। इसका कारण भी यही है कि जो कांग्रेस का सिपाही वो कांग्रेस की अनुभवी विचारधारा को लेकर चलता है। अनुभव और ऊर्जा, अनुभव और जोश, जो शारीरिक जोश है, शारीरिक ऊर्जा है, उसका संतुलन मानसिक तरीके से बना के जो जनता के लिए जनहितैषी कार्य करने की सोच सके, ऐसे कार्यकर्ताओं को पद देने का, जिम्मेदारी देने का, प्रत्याशी बनाने की ओर कांग्रेस पार्टी अग्रसर है और इसमें हमारी तैयारी सुनिश्चित हो गई है, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ जी ने आपको जानकारी दी है। बिल्कुल। शिल्पा जी, एक सवाल है आपसे, 10 जिला अध्यक्ष बदलने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, क्या इसमें भी युवाओं को मौका दिया जाएगा? निश्चित रूप से 10 जिला अध्यक्ष ये उन्हीं क्षेत्रों में या जिलों में जो चुनाव के समय में या तो उस जिले के हिसाब से जो उनका लेवल है वो कम रहा होगा, या उनके काम का आकलन करते हुए युवाओं को नए जोश और ऊर्जा के साथ में उस स्थान की पूर्ति करने के लिए युवाओं को वहां पर नियुक्त किया जाएगा, ताकि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस उत्कृष्ट परफॉर्मेंस कर पाए। बिल्कुल। जसविंदर जी, शिल्पा जी कह रही हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, इस बार युवाओं की पूरी टोली कांग्रेस के साथ है और नगरीय निकाय में इस बार धमाल मचाने वाली है कांग्रेस। देखिए, शिल्पा जी ने कहा कि कांग्रेस बहुत अनुभवी पार्टी है, संगठन पे हमेशा ध्यान देती है और मुझे लगता है कि वाकई में देश की सबसे पुरानी पार्टी तो वही है और उनके संगठन में कितना ध्यान है और कितनी मजबूती है। देखिए, विधानसभा का चुनाव हार के बैठे हुए, लोकसभा का चुनाव हार के बैठे हुए, रायपुर दक्षिण का उपचुनाव हार के बैठे हुए, आप हरियाणा का चुनाव देख ले, महाराष्ट्र का चुनाव देख लेकर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो उनके संगठन की मजबूती पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी है, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रश्न आपको शिल्पा जी से पूछना चाहिए था, मनदीप जी। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं की एक नियत परिभाषा बना दी है कि हमारा मंडल का जो अध्यक्ष बनेगा वह 35 से 45 वर्ष के बीच की आयु का युवा ही होगा। कांग्रेस को भी तो नियत करना चाहिए ना कि वो युवा की परिभाषा में किसे रखती है। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को देखते हुए जो लगातार 54-55 वर्ष का युवा है उसे युवा मानती है, या राष्ट्रीय नेतृत्व का अध्यक्ष इनका जो 80 के ऊपर के युवा है उनको युवा मानती है? क्या इसी प्रकार के युवाओं को भी प्रदेश में जो 10 जिलों के अध्यक्ष बदलने जा रही है, आप बता रहे हैं, ऐसे ही युवाओं को मौका देगी क्या? तो कांग्रेस को निर्धारित तो करना चाहिए कि वो युवाओं की परिभाषा क्या रखेगी। वैसे मुझे इस पर फिर दोबारा कहता हूं, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, मुझे इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा साहब। चलिए ठीक है, जसविंदर जी जवाब ले लेते हैं शिल्पा जी से। शिल्पा जी मुस्कुरा भी रही हैं, शिल्पा जी कुछ कहना चाहती हैं? जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि इन्होंने निर्णय लिया है कि इतने से इतने वर्ष तक के, ठीक है, इनका निर्णय जो भी हो ये नियुक्ति भी कर देंगे, परंतु एक बात स्पष्ट है कि इनकी जो पार्टी है वो हमारे दो की नीति पर चल रही है। ये कितनी भी नियुक्तियां कर ले, कैसे भी निर्णय ले ले, परंतु एट लास्ट इनकी पार्टी रिमोट कंट्रोल पर चलती है। इनकी जो पूरी सरकार की जो पराकाष्ठा है वो पूरा रिमोट कंट्रोल पर चलता है। ये बात आज के दिनांक में जनता से भी छुपी हुई नहीं है। शिल्पा जी लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि कौन चला रहा है, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में, ये भी बता दीजिए।
की नीति है। ये बात बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी है। और ना तो ये युवा इस निर्णय पर ना तो वो आजादी देते हैं, ना संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, सिर्फ निर्णय ले लेते हैं और वो निर्णय एक खाली स्थान पर चले जाता है। कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती है। कांग्रेस जो निर्णय लेती है वो दूर दृष्टिकोण को नजर में रखते हुए, भले ही हम चुनाव में हार जीत चुनावों में होती रहती है, फिर से कांग्रेस पार्टी की मजबूती के साथ अपनी परफॉर्मेंस देगी, इस बात का भी मैं आश्वासन दिलाती हूँ। परंतु हम जो निर्णय लेते हैं वो एक ठोस निर्णय होता है, एक सुदृढ़ निर्णय होता है और दूरदर्शिता के साथ निर्णय लिया हुआ होता है। और जो पोस्ट में रहते हैं उनको आजादी और संसाधन दिए जाते हैं ताकि वो अपने हिसाब से, अपने विवेक से कार्य कर सके। कांग्रेस में ये चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी में इन चीजों की कमी है। चलिए ठीक है, जसविंदर जी कुछ कह रहे हैं, कहिए जसविंदर जी। मैं तो ये कह रहा था कि आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए था बीच में कि 2004 से 2014 के बीच यूपीए 1 और 2 जो चली केंद्र में 2 सरकारें, उसका रिमोट किसके हाथ में था। बहरहाल मैं एक बात बताता हूं आपको कि कैसे हमारे 2 वाली पार्टियां किस प्रकार से देश में राज करती आई है। पहले प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू, फिर इंदिरा गांधी जी हटी, थोड़े समय के बाद फिर आ गया राजीव गांधी जी, थोड़े समय के बाद फिर से सोनिया गांधी के हाथ में रिमोट कंट्रोल। और इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देखिए कैसे, सोनिया गांधी बैठती है, फिर राहुल गांधी बैठ जाते हैं, फिर सोनिया गांधी बैठ जाती हैं। मतलब कुल मिला के एक ऐसी पार्टी जो परिवार केंद्रित पार्टी है, जिसने देश में सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया है, वह लोकतांत्रिक पद्धति वाली पार्टी पर टिप्पणी कर रही है। आश्चर्य की बात है। हम तो देखिए अपने बूथ कमेटियों के चुनाव से लेके मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व तक के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से लोगों को तैयार कर रहे हैं साहब। एक नया नेतृत्व तैयार कर रहे हैं इस युवा देश में जिसकी 65% आबादी युवाओं की है। ऐसे में अगर हम 35 से 45 वर्ष के युवाओं को बागडोर देना चाह रहे हैं, हम एक नई पीढ़ी को काम की तैयारी करवा रहे हैं, उन्हें अनुभव संपन्न बना के देश को, प्रदेश को नया नेतृत्व देने की ओर, एक ऊर्जावान, एक युवा नेतृत्व देने की हमारी तैयारी है। एक पार्टी बोलती कैसे और कार्य को कार्य रूप में परिणित कैसे करती है। अगर आपको इस बात को देखना अमनजीत जी, तो आपको भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को निश्चित रूप से गंभीरता से देखना होगा। चलिए ठीक है, जिस प्रकार से देश युवाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार राजनीतिक नेतृत्व को भी युवाओं के हाथ में कैसे अपन सौंप सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा विचार है जसविंदर जी। शिल्पा जी के पास मैं आता हूं। शिल्पा जी, नगरीय निकाय चुनाव के जो रिपोर्ट्स हैं, जो डेटा है, वो मैं पढ़ रहा था और मैंने ये पाया कि जब आपकी सरकार थी पिछले साल, मतलब पिछले वर्ष जब कांग्रेस की सरकार थी, नगरीय निकाय के जब चुनाव हुए तो उसमें आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली। इस बार बीजेपी की सरकार है और जब भी ये देखा गया है छत्तीसगढ़ में, अलग अलग स्टेट्स की मैं बात करूं कि जिस स्टेट में जिसकी सरकार होती है उसकी पार्टी को ज़्यादा फायदा मिलता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए डगर आसान इतनी नहीं है। और दूसरी बात यह कि 66% आबादी पर बीजेपी का कब्जा है। भारत की अगर मैं बात करूं, पूरे देश की अगर बात करूं तो 66% आबादी है, बहुत बड़ी आबादी जो है वो बीजेपी के पास में है। ऐसे में आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी शिल्पा जी। देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है और एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसमें इस बात को मैं बिल्कुल तहे दिल से मानती हूँ। निश्चित रूप से इस चैलेंज को, उस चुनौती को कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर सिपाही सच्चे दिल से मानता है और इसीलिए जी जान से मेहनत करता है। लोगों तक के जनहितकारी जो योजनाएं हैं, उनकी जो सोच है, वो ले जाने का प्रयास करता है। 5 साल हमें भी मौका मिला छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासन करने का। उस दौरान हमने क्या क्या किया, हार जीत एक अलग मैटर है, परंतु हमने कौन कौन सी जनहितैषी योजनाएं जमीनी स्तर पर लाई और लोगों को किस तरीके से फायदा हुआ वो बताने के लिए। और जब भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में आज शासन कर रही है जनादेश के साथ में, वो किस तरीके से वादा खिलाफी करने का, किसानों को जो वादा किए थे उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, युवाओं को, महिलाओं को जिस प्रकार से ठगी कर रहे हैं और जिस प्रकार से कथनी और करनी में इनके अंतर है, ये सभी बातें हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस का लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है और इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। हर पार्टी की अपनी एक कार्यशैली होती है। मेरे भाई जिस तरीके से कर रहे हैं, हमने तो ऐसा किया वैसा किया, वो आपकी कार्यशैली है। आपकी कार्यशैली की नकल कांग्रेस नहीं करती है। हाँ, अपडेट्स होने बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ। वर्तमान स्थिति परिस्थिति के हिसाब से अपडेट्स जरूर होने चाहिए, परंतु एक कार्यशैली है, एक समय और परिस्थितियां होती हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी अपनी नियुक्तियां करता है, अपने हिसाब से कार्य करता है।
कुछ देर हो सकती है, भले ही हो सकता है अभी थोड़ी देर हुई थी, लेकिन जल्द से जल्द आगे की कार्रवाई, आगे की जो नियुक्तियां हैं हो जाएंगी। बिल्कुल शिल्पा जी। जसविंदर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मेरा सवाल भी है एक आपसे। पिछले 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, अब बीजेपी पिछले 15 सालों से राज कर रही, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सरकार बनी है बीजेपी की। छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अपने प्रतिद्वंदी को कम भी नहीं आंकना चाहिए जसविंदर जी? कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन मैं आपके कहे बात में, आपके वाक्य में थोड़ा सा संशोधन करते हुए अपनी बात को रखना चाहूंगा, आपकी अनुमति है अमनदीप जी? बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में राज किया और पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी भी राज कर रही है। नहीं साहब, ये पक्का है कि कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक राज किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करती है साहब, राज नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी आती ही इसीलिए है कि जनता के सेवक बन के जनता के दुख को, जनता की तकलीफ को किस प्रकार से दूर कर सकती है। और ये देखिए, मैं सिर्फ कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है, हमारी सरकारें जब जब प्रदेश में, जिन जिन प्रदेशों में आई है और केंद्र में जब जब आती है, तब तब जन कल्याणकारी नीतियों की एक श्रृंखला प्रारंभ होती है साहब। आप अटल जी का समय याद करें, अगर केंद्र की बात आपको याद करनी हो तो अटल जी के समय पहली बार गांवों को पक्की सड़क मिली है साहब। देश की आजादी के 50 वर्ष पूरे हो चुके थे एक पार्टी को राज करते करते, और गांव जिसकी चिंता करते हुए पार्टी प्रदेश केंद्र में बैठी हुई थी, उस गांव को पक्की सड़क मुहैया नहीं थी। आइए नरेंद्र मोदी जी के राज में, आप जिसके राज के शब्द का इस्तेमाल किए, कैसे उन्होंने सेवा की। आते ही उन्होंने देश की महिलाओं, बहनों, माताओं के इज्जत के लिए इज्जत घर बनाया साहब। 12 करोड़ शौचालय बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? महिलाओं को क्यों अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था? अगर इतने राज करने वाले 50-60 वर्ष के लोग बैठे हुए थे तो जिन्होंने आजादी दिलाई थी, गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? गांव तक साफ पानी के लिए जल जीवन मिशन की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी को क्यों पड़ती है? क्यों गरीबों के खाते खोलने की आवश्यकता पड़ती है? इसलिए कि जिस पार्टी ने देश में राज किया है, उस पार्टी ने वाकई में राज किया है साहब। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब जब आती हैं, जनता की सेवा करते, उन कार्यों पर ध्यान देती है जो मूलभूत कार्य हैं, जिन्हें जनता तक पहुंचाना आवश्यक होता है। बिल्कुल अगर जसविंदर आपके जी, पास समय और अनुमति दे तो मैं प्रदेश की बात भी बता सकता हूं आपको। बिल्कुल मैं आता हूं जसविंदर जी आपके पास। सहयोगी शशिकांत साहू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत, 189 नगरीय निकाय सीटें हैं और अलग अलग जगह पर अभी नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए। डगर कितनी आसान, कितनी मुश्किल, और ज़मीनी मुद्दे कौन से हावी रहेंगे इस बार? प्रकाश डालिए उस पर। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, यहाँ तक कि उपचुनाव भी संपन्न हुए। अब दोनों ही राजनीतिक दल जो है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कवायद में जुट गए हैं। संगठन को मजबूत, इसके अलावा निकाय और पंचायत चुनाव होना है। निकाय और पंचायत चुनाव की बात की जाए तो निकाय में जिस तरह से साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि जो 1 साल में जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, जनता को बताएगी किस तरह से काम किए हैं। अभी जिस तरह से 13 दिसंबर को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं तमाम मंत्रियों के साथ, और अपनी जो 1 साल की जो भी काम है उनको गिनाएंगे। तो इन्हीं जो काम है उनको लेकर जनता के बीच में जाने वाली है। तो जो विपक्ष है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी काम अभी तक बात की जाए बीजेपी कार्यकाल में, तो बीजेपी कार्यकाल में काम नहीं हुआ है, बल्कि जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका साफ आरोप है कि जो घटना है, जो क्राइम की घटना है वो बढ़ी है। बलौदा बाजार की घटना को देख ली जाए या कवर्धा की घटना को देख ली जाए, इस तरह से तमाम जो घटनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। इसके अलावा जो बिजली के दाम में वृद्धि हुई है उनको लेकर भी जनता के बीच में जा रहा है। धान खरीदी को लेकर जो अव्यवस्था बता रही है कांग्रेस, जिस तरह से अभी हाल ही में धान खरीदी केंद्रों में जाने का अभियान चलाया था, इन तमाम विषयों को लेकर जनता के बीच में जाने वाली है। बहरहाल जनता ही जिस तरह से
बात की जाए, हमने पिछले कार्यकाल की बात की जाए तो जब निकाय चुनाव हुए थे तो जो सत्ता पक्ष में जो होते हैं उन पर कहीं ना कहीं जो जनता है वो विश्वास करती है। हाँ, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय अधिकतम जो निकाय है उस पर कांग्रेस का कब्जा था। बहरहाल अब चुनाव होगा तो देखना यही होगा कि जनता किस पर विश्वास करती है। लेकिन जिस तरह से दोनों ही जो राजनीतिक दल है वो संगठन को मजबूत करने और युवाओं को मौका देने के होड़ में लग गई है। हमने बीजेपी में हाल ही जब देखा था, जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, मंत्रिमंडल में जिन नेताओं को शामिल किया गया था उनमें अधिकतर युवा है। चूंकि अब जो कई अनुभवी जो नेता है वो जीतकर सामने आए थे, लेकिन उन अनुभवी को साइड करके युवाओं को मौका दिया गया था। तो बीजेपी कतराती नहीं है युवाओं को मौका देने में। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे थे कि जो दीपक बैज है अपने जो टीम है उनको मजबूत करने के लिए मौका देंगी। जिला अध्यक्ष है समेत जो तमाम जो संगठन में नेता है उन नेता का चुनाव करेगी। लेकिन अब तक दीपक बैज, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, उपचुनाव यहाँ तक संपन्न हुए, अब हाल ही में निकाय चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में अब तक अपनी टीम नहीं बना पाए हैं दीपक बैज। ऐसे में कहीं ना कहीं इसका असर विधानसभा लोकसभा दोनों में देखने को मिला। जो गुटबाजी है, निश्चित तौर से जो आरोप बीजेपी लगाती है कि गुटबाजी विपक्ष में है, तो ये खुलकर देखने को भी सामने आया था। बिल्कुल अब संगठन को अगर मजबूत करना है, मैदान में अगर जाना है तो संगठन को मजबूत करना होगा, युवाओं को मौका देना होगा। कहा जा रहा है कि 10 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन आखिर जो नियुक्ति के इंतजार में बैठे हैं युवा, उनका नियुक्ति कब किया जाएगा। वही बग्गा जी ने एक अच्छी बात कही कि बीजेपी चुनाव लड़ने के बाद अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। 24 घंटा काम करने वाले नेता है। निश्चित तौर से जब हम फील्ड में जाते हैं, देखते हैं बीजेपी कोई चुनाव हुआ, उस चुनाव की तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ लगते हैं। जैसे चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद वे अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। उनको नतीजे से मतलब नहीं होता, वो तो जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि नतीजे किस तरह से आएंगे। लेकिन जिस तरह से अब युवा है, युवाओं को किस तरह से संगठन मौका दिया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। जी बिल्कुल शशिकांत जी, बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में ध्यान तो देना पड़ेगा और बीजेपी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव की तैयारी करती है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही और हमने जसविंदर जी को भी सुना और शिल्पा जी को भी सुना। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी कौन होगा, किसके सर पर नगरीय निकाय का ताज होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत खास चर्चा हुई। मैं सभी छत्तीसगढ़ डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।